गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बेटा हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर जो है वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और हम इसमें एवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एवोल्यूशन मीन्स व्हाट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। ये हमने टॉपिक लाइव क्लास में लिया था। और इसके अलावा इनहेरिटेड ट्रेड्स जो हैं, यानी ट्रेड्स यानी वो कैरेक्टर्स जो कि एक जनरेशन से पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उन्हें आप इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। तो इन इनहेरिटेड ट्रेड्स के जो रूल्स हैं, इनहेरिट होने के, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के जो रूल्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे मैंडल्स कंट्रीब्यूशंस के थ्रू। मैंडल वो मैंने डिस्कस किया था आपको लाइव क्लास में, ठीक है। उसमें हमने तो हम ब्रीफ में ये देखेंगे कि क्या रूल्स थे वो, ठीक है। तो वो रूल्स थे आपके इनहेरिटेंस के रूल्स जो कि मैंडल्स ने कंट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। मैंडल ने 7 years तक पी प्लांट पर वर्क किया, ठीक है। पी प्लांट ही उसने क्यों चूज किया अपने वर्क के लिए? क्योंकि जो पी प्लांट है इट इज हैविंग द मैक्सिमम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी शॉर्ट पी प्लांट, टॉल पी प्लांट, ठीक है, पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर, ठीक है, एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर, यानी टर्मिनल पे उगा हुआ और एक्सियल फ्लावर। तो इसी तरीके से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसिडर किया, ठीक है। यहाँ पर हम एक ही डिस्कस करेंगे शॉर्ट और क्या टॉल प्लांट का, और इसके अलावा वाइट फ्लावर, और इसमें सीड भी था, सीड का राउंड शेप होना और ग्रीन कलर होना सीड का, ठीक है, और रिंकल होना, रिंकल्ड शेप और येलो कलर किसका? सीड का, पी प्लांट का। तो इस तरीके से उनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने अंडर कंसिडरेशन लिए थे, ठीक है, पी प्लांट में। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कराया था, मैंने आपको डिस्कस करा था लाइव क्लास में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ब्रीफ में चल रही हूँ और आपको सारी चीज़ें समझाते हुए कि देखिए उन्होंने प्योर लाइंस को ब्रीड कराया, मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्योर लाइंस यानी होमोजाइगस कंडीशन टॉल की और होमोजाइगस कंडीशन ही शॉर्ट की। होमोजाइगस मैंने आपको बताया था लाइव क्लास में। देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एलील्स एक जैसी, ये होमोजाइगस कंडीशन है आपकी। हमने डिस्कस किया था इसको डिटेल में लाइव क्लास में। तो अब आप देखिए जब हमने इसको क्रॉस कराया तो जो हमें इससे जो जनरेशन मिली, ऑफ स्प्रिंग जो मिली, वो हमारी जनरेशन थी पहली जनरेशन। उससे हमें 4 प्लांट्स मिले। उन 4 में से तो ये कॉम्बिनेशंस फॉर्म हुए। उन 4 में से चारों के चारों जो थे वो सारे टॉल थे, और इनका जो जीनोटाइप था वो कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस नहीं है, देखिए एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट था, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव भी हमने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जबकि रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया F1 जनरेशन में। इसका मतलब डोमिनेंट जो है वो क्या है आपका? टॉल। तो यही मैंडल ने लॉ के थ्रू बताया था, उनका फर्स्ट लॉ था, ठीक है। ये भी डिस्कस किए थे हमने लाइव क्लास में, ठीक है। मैंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, वो क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वही अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस, ठीक है। सो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सारे इसीलिए कैसे हैं? टॉल, जबकि है जीनोटाइप क्या है इनका? टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जो हमें मिला जो हमें जो ट्रेट इसने एक्सप्रेस किया वो कैसा था? टॉलनेस, ठीक है। अब हमने क्या किया? सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब होता है F1 को F1 के प्लांट से क्रॉस कराया, ठीक है, यानी स्मॉल टी कैपिटल टी को स्मॉल टी कैपिटल टी से क्रॉस कराया, ठीक है।
इसके बाद जो जनरेशन हमें मिलेगी वो जनरेशन कहलाएगी F2, और उसमें हमें 4 ऑफ स्प्रिंग्स में से कितने टॉल मिले और कितने शॉर्ट मिले। देखिए एक तो होमोजाइगस था, यानी कैपिटल टी ये क्या होगा, टॉल। स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है इसमें भी देखिए डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। कैपिटल टी जो है वो है इसमें वो डोमिनेंट है, तो इसलिए टॉलनेस जो है, टॉलनेस एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जो है वो रिसेसिव भी है, रिसेसिव यानी जो अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाया था F1 में, तो वो है आपका रिसेसिव ट्रेट यानी शॉर्ट, ठीक है। तो ये हैं आपके क्या 4 ऑफ स्प्रिंग्स, 3 टॉल और 1 शॉर्ट। तो यहाँ पर रेशियो क्या हुआ 3:1, ठीक है। 3:1 का रेशियो है यहाँ पे टॉल और शॉर्ट का। तो टॉल है 3 और शॉर्ट है 1, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो शॉर्टनेस थी वो यहाँ पर प्रेजेंट थी, बट वो एक्सप्रेस नहीं किया उसने, उसका जीनोटाइप यहाँ पे प्रेजेंट था बट उसने एक्सप्रेस नहीं किया। बट F2 जनरेशन में उसने एक्सप्रेस किया, इसका मतलब वो प्रेजेंट था, वो इनहेरिट हुआ था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में वो ट्रेट जो है वो इनहेरिट हुआ था, बट उसने एक्सप्रेशन नहीं दिया था। ये F2 जनरेशन से ये प्रूफ हो गया, क्योंकि रिसेसिव यहाँ पर है, इसका मतलब ये यहाँ पर था बट एक्सप्रेशन नहीं था, ठीक है। सो अब जो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ हैं किसके, मेंडल्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, जो सेकेंड लॉ है मेंडल का वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।